लवली ऑफिस से घर आती है तो देखती है नानी रेडियो में चैनल सेट कर रही है। वो उसके पास बैठ के कहती है, नानी तुम ठीक तो हो ना, बेटर फील कर रही हो ना? तो नानी कहती है हाँ। तो लवली खुश हो जाती है और कहती है गुड। इतने में लोला किचन से आती है। लवली उसको देख के कहती है कि ये क्या चल रहा है एप्रन शेप्रन पहन के? तो लोला कहती है कि यार एम वॉक। फिर हंस के कहती है एप्रन पहना है तो खाना बना रही होंगी, कुक कर रही हूँ मैं अपनी माँ के लिए स्पेशल। लवली कहती है नानी इनको रोको, ये घर जला देगी पूरा, और पीछे पीछे भाग के जाती है तो देखती है लोला तवे में बटर डालती है। तो लवली कहती है ये क्या कर रही हो, नानी को फिट करना है, हार्ट अटैक नहीं दिलाना है, ऐसे तो फिटनेस की देवी बनी घूमती हो, हटो चलो मैं बनाऊंगी नानी के लिए डोसा। लोला कहती है क्या कोई डोसा वोसा नहीं बनेगा, बनेगा तो मेरे हाथ का चॉकलेट क्रेप खाऊंगी, तुम बहुत मशहूर है मेरे हाथ के। तो कहती है मैं कैसे खा सकती, तुम्हारे हाथ तो मुंबई में थे ना और मैं रही यहाँ दिल्ली में, बनेंगे तो मेरे हाथ के डोसे नानी के लिए। तो लोला कहती है कि तुम अपना डोसा बनाओ और मैं अपना ये बनाती हूँ और देखते हैं नानी किसका खाएगी। तो लवली कहती है ये कोई पूछने की बात है, नानी मेरे हाथ का बना हुआ डोसा खाएगी। दोनों अपनी डिश बना के लेके आते हैं और शकुंतला को कहते हैं कि लोला कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रेब डिश बनाई है और लवली कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए डोसा बनाया है। तो शकुंतला कहती है कि मुझे बीपी और शुगर दोनों है तो ज़्यादा नमक और मीठा नहीं खाना चाहिए, दोनों बैलेंस रहना चाहिए, लाओ मैं थोड़ा थोड़ा दोनों खा लेती हूँ। और वो खाती है और उन दोनों को भी खिलाने की कोशिश करती है। वो दोनों वहाँ से भाग, लोला मेरी डेट है कह के वहाँ से भाग जाती है और एक मॉल पहुँचती है। मॉल में जाकर वो फ़ोन लगाती है जिसके साथ वो डेट पे गई है और कहती है आप अभी तक पहुँचे नहीं, आप हेयर स्टाइल करा रहे थे क्या? तो वो कहते हैं आप क्यों मजाक कर रही हो, मेरे तो हेयर है ही नहीं, मैं कम्प्लीटली बोल्ड हूँ। और लोला कहती कहाँ है आप, दिख नहीं रहे हैं? वो कहता है कि मैं चेक वाला शर्ट पहना हुआ हूँ। लोला कहते हैं हाँ हाँ आप दिख गए मुझे, और एक गलत आदमी के सामने जाके खड़ी हो जाती है। वो कहता है कौन हो मैडम आप? तो वो उसका हाथ पकड़ के कहती है आपको ऑटोग्राफ चाहिए है ना, मैं आपको देती हूँ ऑटोग्राफ। और ऑटोग्राफ देती है, उतने में वो आदमी की वाइफ आ जाती है और कहती है आप ये क्या करें नल किशोर जी, अब मेरा क्या होगा? तो वो कहती मैडम आपको सॉरी बट आपके हस्बैंड की बहुत पाकी नज़र है, प्लीज़ इनको संभाल के रखिए, हैप्पी मैरिड लाइफ कह के वहाँ से निकल जाती है। लोला मॉल में आगे बढ़ती है तो एक आदमी सामने से आता है और कहता है लोला जी आप आ गए, जिसके बिल्कुल सर में बाल नहीं होते, पूरा गंजा होता है। लोला उसको देख के अजब सा मुँह बनाती है और कहती है, अचानक से नाटक करती है कि मेरी सैंडल टूट गई है, मुझे दूसरी सैंडल लेना पड़ेगी, कहाँ मिलेगी? तो वो कहता है कि आप मेरे होते हुए टेंशन क्यों लेती है, चले मैं दिखाती हूँ। बोलते रियली आप तो सच अ जेंटलमैन हो। फिर वो लोग शॉपिंग के लिए आगे चले जाते। लवली आती है और नानी से कहती है नानी कैसा गया दिन? और नानी को कहती है अरे तुम्हारी बेटी के चक्कर में मैं तो भूल गई, मैंने जलेबी लाई हूँ, चलो बहुत दिन हो गया हम जलेबी नहीं खाए। और दोनों जलेबी खाते हैं। नानी कहती है क्या खाली करवा, नानी कहती है कि चाहे शुगर 400 क्यों ना हो पर मैं जलेबी तो ज़रूर खाऊंगी। और दोनों जलेबी खाते हैं। में लवली के पापा आते हैं और कहते हैं कि तू लोला को कब घर से निकाल रही है? लवली कहती है कि नहीं पापा मैं घर से नहीं निकालूंगी, मुझे उनके रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर नानी को उनके रहने से फ़र्क पड़ता है, मैं नानी के लिए उनको घर से नहीं निकालूंगी। तो नानी कहती नहीं बेटा वो तेरे पीछे पड़ जाएगा, तू निकाल दे, लोला से कह दे वो चले जाए। तो वो कहती नानी तुम रह लो उनके बिना? तो कहती है हाँ मैं रह लूँगी। पर लवली अपने पापा से कहती है पापा आप घर जाइए, अब तुम्हारी भी फैमिली है, मैं उनको घर से नहीं निकालूंगी क्योंकि नानी उनके बिना नहीं रह सकती। तो उसके पापा को गुस्सा आता है और वो उठ के लवली का हाथ पकड़ के उसको मारने लगते हैं। अचानक से सामने से लोला आती है और वो ये सब देख लेती है और उसे गुस्सा आता है। वो शॉपिंग की थैली उसके पापा के सर पे दे मारती है और वो थैली फट के उसमें से लवली के पापा के सर पे फंस जाती है। उसके बाद उसके पापा गिर जाते हैं, फिर उठते हैं। सब लोग ये देख के बहुत हंसते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं।
और उसके पापा उसके बाद चले जाते हैं। लोला को लवली के बॉस का मैसेज आता है, कैन वी मीट। तो लोला कहती है श्योर व्हाई नॉट, हम कल ही मिलते हैं जल्द। और वो लोग मिलने का डन करते हैं। और ये लवली का बॉस बाहर आता है और चाय पीते हुए मोबाइल का मैसेज पढ़ता है। उतने में उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि क्या चल रहा है, डेटिंग शेटिंग। तो वो बोलता है नहीं, और वो बता देता है कि मैं लोला से मिलने जा रहा हूँ। वो कहती है कि आप पागल हो गए हो क्या, उसने क्या किया तुम्हारे साथ पता है ना, तुम्हें स्टेशन पे छोड़ कर चली गई थी मुंबई, और पापा ने तुमको पनिशमेंट किया था, तुमको हॉस्टल भेज दिया था। अब ये घर कितना खाली खाली हो गया था, तुम सब भूल गए हो क्या, ये मैसेज डिलीट करो, लाओ मैं डिलीट कर देती हूँ। तो कहता है कि ऐसा मत कर, और कहता है कि तुम डिलीट कर दो, तो वो खुद डिलीट कर देता है मैसेज। लोला अपनी बेटी लवली को कहती है कि लड़कों को अदाएँ दिखाने आनी चाहिए, लड़कियों को अदाएँ नहीं दिखा पाती, एटीट्यूड में रहती है, वो अपने अंदर का टैलेंट नहीं जानती कि वो क्या कर सकती है। लवली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप गलत बोल रही है, टैलेंट से लड़कियां पहचानी जाती है। और ये कह के लवली चली जाती है और लोला कल की डेट के लिए अपने कपड़े सिलेक्ट करती है। वो डेट पे ब्लैक कलर की साड़ी पहनने का डन करती है। लोला सुबह उठती है, फिर उसकी माँ के शकुंतला उसको गुड मॉर्निंग कहती है और लवली तीनों के लिए 3 कप चाय बना के लाती है। और बाहर से उसकी सौतेली माँ देखती है कि लोग तीनों कितने मज़े से आपस में चाय पी रहे, तीनों एक हो गए हैं। लोला की सौतेली माँ रूम के अंदर जाती है और कहती है कि तुम लोग के तो नज़ारे ही बदल गए हैं, लोला के आने से इस घर का तो नज़ारा ही बदल गया है। लोला की सौतेली माँ और उसकी बहन दोनों आते हैं रूम के अंदर। की माँ कहती है कि तुम लोग को चाय पीते देख के मुझे भी चाय पीने की तलब हो गई, पर मेरे घर में दूध नहीं है। तो उसकी बेटी कहती है कि पापा तो कल तो 11 लीटर दूध लाए थे, तो बोलती वो तो फट गया। लवली की सौतेली माँ उससे चाय मांगती है, तो लवली कहती है सॉरी चाय तो ख़त्म हो गई। तो लोला उसे अपनी छोटी चाय देती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी छोड़ी हुई चाय पीऊँ। तो उसकी बेटी कहती है तो मम्मा क्या हुआ, उनके छोड़े हुए पति के साथ भी तो तुम रह रही हो। लोला की सौतेली माँ अपनी छोटी बेटी को गुस्से से पकड़ के ले जाती। लोला लवली और शकुंतला हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब ये बहुत पीटेगी घर जाकर। लवली के बॉस अपने घर के बाहर बैठे हुए होते हैं कि उनकी बहन आके कहती है कि लवली दिखने में इतनी स्मार्ट नहीं है, पर है तो बहुत स्मार्ट, और शी इज़ लाइक यू।